देखो गुरु, अगर तुम क्रिस्टोफर ज्ञानचंद नोलन के फैन हो ना, तो अभी का अभी इस रिव्यू को छोड़ दो, क्योंकि मैं जम के धोने वाला हूँ अब। ठीक है, बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, आपके दिल को दर्द होगा। तो अगर आप क्रिस्टोफर ज्ञानचंद नोलन के फैन हो तो अभी का अभी ये रिव्यू छोड़ दो। मैं देख के आया हूँ क्रिस्टोफर ज्ञानचंद नोलन का महंगा, बोरिंग, घसीटा हुआ कचरा द ओडेसी। 600 रुपये की मैंने टिकट ली यार इस फिल्म की। 600 रुपये में ना 2 अमूल ड्राई फ्रूट मोरक्कन आइसक्रीम के टब आ जाते, 1-1 लीटर के, जो कम से कम मैं 20 दिन चलाता। इतनी महान आइसक्रीम है वो, मेरी इतनी फेवरेट है। कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिसीजन हो जाता वो मेरे लिए। लेकिन ये इस आदमी का अलग ही जलवा है, ये ऐसी घसीटा छाप फिल्में बनाता है, पर फिर भी 600 रुपये की टिकट होती है इसकी फिल्मों की। इस फिल्म में है स्पाइडरमैन, कैट वुमन, जेसन बॉर्न, सॉरी, टॉम हॉलैंड, एनी हाथवे, और आपके ये मैट डेमन। तो मैट डेमन बने हैं ओडेशियस, और एनी हाथवे बनी है उनकी वाइफ पेनेलोप, और उनका बेटा बना है टॉम हॉलैंड, टेलीमैचस। कहानी ये है, कहानी इतनी सी है कि ट्रोजन वॉर के बाद ये महाराजा ओडेशियस गायब हैं। इनकी बीवी पेनेलोप बनी हुई है, खुदा गवाह की श्रीदेवी। वो करती रहती थी ना उस फिल्म में, मेरा बादशाह खान आएगा, मेरा बादशाह खान आएगा, ये करते करते उसके सर्किट ढीले हुए थे। यहाँ पे इसके पेनेलोप के ओडेशियस आएगा, ओडेशियस आएगा करते हुए इसके सर्किट ढीले हुए पड़े हैं। और माँ के ढीले सर्किटों की वजह से बेटा थोड़ा सा पागल हो रहा है, टेलीमैचस। फाइनली बाप आ जाता है वापस। छोटी सी कहानी है 2 घंटे की, जिसे 2 घंटे भी नहीं यार, 1.5 घंटे की कहानी है। अगर ये समुद्र के नाव चल रही है तो चली रही है, रानी पर्दा बुन रही है तो बुन ही रही है, कहीं आसमान की चिड़िया उड़ती हुई दिखा रहे हैं तो दिखा ही रहे हैं, कहीं कोहरा दिखा रहे हैं तो दिखाई रहे हैं। ऐसे सारे सीन हटा दो ना, जो बैठते हैं कि यार वो शॉट क्या लिया, वो सीन क्या लिया, आहा क्या फोटोग्राफी है। यार मैं क्या, मतलब मुझे क्या, कहीं किसी शादी के लिए फोटोग्राफर थोड़ी ढूंढना था, मैं तो फिल्म देखने गया था। ठीक है, कहानी यही है कि वो बेचारी बैठी है अपने ओडेशियस के इंतज़ार में, और ओडेशियस से जो ट्रोजन वॉर हुआ था ना, वो खूबसूरत राजकुमारी हेलन को उठा ले गया था राजकुमार पेरिस। फिर ये ग्रीक लोग जाके लड़े थे, वो घोड़े की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, घोड़े में सिपाही छुप के बैठे थे। तो ये भाई उस लड़ाई में गए थे, और उस लड़ाई से बाकी सब तो वापस आ गए हैं, ये अंकल गायब हैं, अभी तक घर पहुँचे नहीं हैं। पहुँचे ये इसलिए नहीं है कि इनको थी खुजली, बाकी गए सीधे सीधे रास्ते घर वापस। ये ऐसे थे कि दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना है, इन्होंने कहा ना मैं चेन्नई के रास्ते जाऊंगा दिल्ली से गाज़ियाबाद। तो ऐसा आदमी भटकता ही है ना रास्ते में। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो ये अब पहुँचे नहीं हैं, बीवी पागल हो रही है, और वही डायलॉग बाजी चल रही है। अच्छा, ऐसे ऐसे भूखे मर्द बैठे हुए हैं इनकी किंगडम में, 55-56 की दिख रही है ये रानी, झुर्रियाँ हैं इसके चेहरे पे, और पूरा गांव बैठा है जी, मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले। ये एक और मतलब टंटा था। थोड़ी सी फिल्म गदर 2 जैसी भी है, जैसे पहले सनी देओल चला गया, ऐसी खबर आई कि पाकिस्तान चला गया सनी देओल, तो उसके पीछे उसका बेटा चला जाता है, फिर सनी देओल वापस आ जाता है, फिर बेटा ढूंढने जाता है, फिर दोनों वापस आते हैं साथ में। बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ, बाप गायब है उसको ढूंढने बेटा निकलता है, बाप आ जाता है फिर बेटा भी आ जाता है, ऐसा कुछ कुछ। थोड़ा थोड़ा गदर भी है इस फिल्म में। अच्छा, और चलो जो स्लो शॉट फालतू के सीन चल रहे हैं तो चल रहे हैं, वो तो छोड़ ही दो। नोलन चाचा की, नोलन ज्ञानचंद चाचा की रियलिज्म की सनक, कि अब वो मैट डेमन बोल रहा है कि हम घोड़े में बहुत दिन तक छुप के बैठे हुए थे सिपाही, एक दूसरे के ऊपर हमारा ही नंबर 1 नंबर 2 गिर रहा था। अबे यार, हमें जानना है क्या वो सब, मतलब हम पॉपकॉर्न कबाब खाते हुए ये बातें सुने कि किसका किसके ऊपर क्या नंबर 1 या नंबर 2 गिर रहा था। और अगर इतना ही डिटेल देना है तो बताते खाने के पैकेट कहाँ रखे हैं, घोड़े के अंदर रसोई खाना कहाँ था, कुछ भी मतलब रियलिज्म के नाम पे। अच्छा, रियलिज्म की सनक इतनी चढ़ी कि वो जो राजकुमारी हेलन है, बचपन में जब हमने किस्से सुने कि भाई बहुत खूबसूरत थी, बहुत दिल फरेब थी, इसमें जो हेलन दिखाई है ना मेरे भाई, मतलब कसम से, मैं अगर इस खानदान का ताऊ होता ना, ग्रीक वालों का, इस फिल्म वाला, मैं तो सैंडल उठा लेता कि सालों कोई ज़रूरत नहीं है इसके पीछे पूरी फौज लेके जाके इसको जो भगा ले गया उसने, एहसान किया हमारे ऊपर, जाओ कुछ नई अच्छी सी बहू ले आओ। मैं तो यही कहता, खुरपी लेके ना निकलता उस हेलन के लिए जिसके लिए नोलन ज्ञानचंद चाचा
पूरी फौज समुद्रों को पार करती हुई जा रही है, उसको वापस लाने के लिए दिखा रहे थे। और यार छोटी सी कहानी को इतना घसीटा है ना, कभी इस टापू पे चले गए, उस टापू पे एक आंख का राक्षस मिल गया, उस टापू पे चले गए, वहाँ पे मर्दों को सुअर बना देने वाली चुड़ैल मिल गई, और उनकी अलग अलग कुछ कहानियाँ हैं। वो कोई समुद्र का देवता है, पसाइडन का बेटा है, उसकी वजह से श्राप मिल गया। चल रहा है कुछ ना कुछ कहानी के अंदर, कहानी के अंदर कहानी, मतलब इतनी सारी कहानियों के अंदर कहानी। तो वो शशि कपूर ने अजूबा फिल्म बनाई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें भी नहीं थी यार। कैरेक्टर इतने भरे हुए हैं। थोड़ी दिन बाद तो फिर मैंने लोगों के नाम याद रखने शुरू कर दिए। एक तो जीप टेढ़ी होती है नाम बोलने में, ग्रीक टाइप नाम, ओडेशियस, पेनेलोपी, टेलीमाकस, वो एग्ना मेनन, ऐसा कुछ। तो मैं तो उसको आगा मेमन ही बोल रहा था फिल्म जब देखते देखते मन मन में। वो आगा मेमन ऐसा ही था, डार्थ वेडर के जैसा। जैसे डार्थ वेडर मेटल का बुर्का पहन के घूमता था ना, वो भी वैसा ही है। वो सबका राजा था, उसकी वजह से भी जाता है ये लड़ने। कम से कम 30-35 कैरेक्टर हैं पूरी फिल्म में, कुछ आपको ज़्यादा याद भी नहीं रहेंगे। भाई पहला हाफ तो इतना स्लो है कि टकले के सर पे बाल उग जाएं, अच्छे अच्छे टकलों के सर पे बाल उग जाएं, लेकिन इंटरवल ना आए, इतना टाइम लगेगा ऐसा लगेगा तुम्हें। तो इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बोलना है। अगर नोलन की फिल्मों की तारीफ करने से ज्ञान का सुलझा हुआ होने का खिताब मिलेगा, तो आप अभी से मुझे ऑनलाइन जो सबसे बेस्ट गंवार रिव्यूअर हैं, बड़ी शान से उस लिस्ट में टॉप पे मेरा नाम रख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप में से कुछ लोगों को लगा हो कि मैंने ये नोलन नाम के गुब्बारे में सुई चुभा के सही किया है, तो थोड़ा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं दुआ मांगूंगा जो 600 800 रुपए दे के ना वो बेबी बेबू जाएंगे ना फिल्में देखने, मुझे मतलब सही में तरस आएगा उनके ऊपर। और मैं तो बोल रहा हूँ डंके की चोट पे, गंवार समझना है तो समझो, लेकिन इस फिल्म के ऊपर 600-800 रुपया देने से बेटर जाके वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्म है। अब तो उसका टिकट का रेट 100-150 रुपया हो गया होगा। वो देख लो, वो कहीं ज़्यादा ईमानदार, कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, कहीं ज़्यादा हंसाने वाली फिल्म है भाई।